ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज 15.1 से, ठीक है। और हम जो है वो एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम जो है सॉल्व करने लगे हैं और उनको डिस्कस करने लगे हैं। सो हमारे पास क्या है, फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रल्स। और हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने फाइंड करना है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 3, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 4 minus y square dy dx, ठीक है। सो आपने जो है वो फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 3 और हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 4y माइनस वाई की क्यूब बाई 3, यानी एक पावर ऐड उसी से डिवाइड। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 dx. This is equal to integration is from 0 to 3 4 into 2 minus 8 by 3 minus 0 dx. This is equal to integration is from 0 to 3 8 minus 8 by 3 dx, राइट। सो हमारे पास जो है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/3 को हम, यानी हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 16/3, integration is from 0 to 3 1 dx. This is equal to 16/3 x, integration is from 0 to 3. So this is equal to 16/3, 3 minus 0, this is equal to 16, right? So let us solve exam. ये हमारे पास हमारा डबल इंटीग्रल का आंसर आ गया है। So let us solve question number 4. Question number 4 says integration is from pi to 2 pi. Integration is from 0 to pi sine of x plus cos of y dx dy. This is equal to integration is from pi to 2 pi minus cos of x plus cos of y, and this is equal to integration is from 0 to pi dy. This is equal to integration is from pi to 2 pi minus cos of pi minus cos of 0 plus cos of y dy, right? This is equal to integration is from pi to 2 pi, and we have minus into -1 plus cos of y dy. This is equal to pi to 2 pi 2 plus cos of y
डी वाई। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2y इंटी पाई टू 2 पाई प्लस साइन ऑफ y पाई टू 2 पाई। So this is equal to 2 into 2 pi minus pi plus sine of 2 pi minus sine of pi. This is equal to 2 pi, right? So let us solve question number 10. Question number 10 says that integration is from 1 to 4. Integration is from 0 to under root of x 3 by 2 e की power y by under root of x dy dx. This is equal to 3 by 2. Integration is from 1 to 4 e की power under root of x divided by under root of x into under root of x minus sorry step I don't want to erase everything. Okay, let me write it again. Integration is from 1 to 4. Integration is from 0 to under root of x 3 by 2 e की power y by under root of x dy dx. This is equal to integration is from 1 to 4 3 by 2. Integration is from e की power y by under root of x into under root of x, और हमारे पास लिमिट क्या है 0 से under root of x dx. This is equal to 3 by 2 को बाहर लिख लिया. इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 4 e की पावर अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 बाय अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x dx. This is equal to 3 by 2. Integration is from 1 to 4 e into under root of x minus under root of x dx. This is equal to 3 by 2. एंड हम इसमें से जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स कॉमन ले लें अगर, तो मेरे पास आ जाएगा e माइनस 1 डी एक्स. ठीक है, सो हमारे पास आ गया e माइनस 1 को हम बाहर लिख लेंगे यहाँ से. दिस इज इक्वल टू 3 by 2 e माइनस 1. Integration is from 1 to 4 under root of x dx. This is equal to 3 by 2 e minus 1 और फिर हमारे पास आ जाएगा 2 by 3 e की पावर 2 by 3 x की पावर 3 by 2. Integration is from 1 to 4.
सो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया e-1 और हमारे पास क्या है 4⁻³ माइनस 1⁻³। सो हमारे पास आ गया e-1 और हमारे पास आ गया 64 माइनस 1, तो ये आ गया 7e-1। सो दिस इज द आंसर, आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम चलें तो हमने क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तो आपने कुछ फाइंड करना था। अब नेक्स्ट है आपके पास रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन आपको गिवन है और आपने स्केच करना है और ऑर्डर सिर्फ रिवर्स करके दिखाना है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है क्वेश्चन 21, इट्स अबाउट रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, integration is from 2 to 4 minus 2x dy dx। ठीक है, सो लेट अस स्केच दिस रीजन। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे स्केच करें थोड़ा सा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हमारा जो y की लिमिट्स हैं वो क्या है, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है, और 4 माइनस 2x कहीं यहाँ ऑब्वियसली 2 से ऊपर ही होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास लिमिट्स हैं 0 से लेके 1 तक x की, 0 यहाँ और 1 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे x क्या है 1 और y क्या है 2। ठीक है, सो हमारा ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने स्केच कर लिए। ठीक है, ये हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हमने क्योंकि इसके ऊपर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्डर है dy dx। ठीक है, सो अब हम पहले dx dy करना चाह रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि मैं x को एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ y। तो x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, मुझे इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ से देखना पड़ेगा कि मेरा जो ग्राफ है वो कहाँ पे एंटर कर रहा है। यहाँ से मेरा ग्राफ जो है, मेरा रीजन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे x जो है वो है 0। ठीक है, और जब ये यहाँ जाता है तो यहाँ से 4 माइनस 2x है, तो यहाँ से अगर x ये था y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो आ जाएगी 4 माइनस y डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू x। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई, वो आई हमारे पास इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 टू इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 4 माइनस y बाय 2। ठीक है, और मेरे पास आ गया dx। अब हमें y की भी लिमिट्स देखना पड़ेंगी। y की लिमिट्स क्या हैं इस वक्त, y की लिमिट्स हैं हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है y की लिमिट्स का वो है 2। ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट है y की लिमिट का वो क्या है, अगर मैं इसमें हाँ मैक्सिमम क्या आ सकता है इसमें कि मैक्सिमम इसमें जो है वो मेरे पास x जो है वो 0 हो, इस वक्त 0 हो, क्योंकि उसके बाद जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है ना y का। ठीक है, इसके बाद क्या है y, यानी ये डिक्रीजिंग है कर्व।
ठीक है। सो मैक्सिमम पॉइंट क्या है कि x 0 के ऊपर, जब मैं इसमें x 0 पुट करती हूँ तो मेरे y का क्या आंसर आ जाता है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x में जब मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 0 तो मेरे पास y का क्या आंसर आ रहा है, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और उसके बाद मुझे अपने ग्राफ से नज़र आ रहा है कि बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो इससे कम ही हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो मेरा जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया। एक दफ़ा फिर सुन लें इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 2 to 4 माइनस 2x dy dx। ठीक है, अब आपने जो है वो इसका ऑर्डर रिवर्स करना है क्वेश्चन का। ठीक है, यानी आपने dx dy करना है। तो dx dy करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये जो लिमिट्स गिवन है उनको स्केच करें। उनकी स्केचिंग जो है वो क्या है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि y इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने ये y इज इक्वल टू 2 नोट कर लिया। उसके बाद y की अपर लिमिट क्या है, 4 माइनस 2x। तो 4 माइनस 2x ऑब्वियसली 2 से ऊपर ही कहीं होगा, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। दूसरा मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि x की क्या लिमिट्स हैं 0 से 1 तक। 0 से ये मैंने 1 यहाँ पे पॉइंट किया है। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक यहाँ पे x की क्या वैल्यू है 1 और y की क्या है 2। यहाँ पे क्या है 0,2, ऐसे ही है ना। सो मेरे पास जो है वो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन किया। ठीक है, तो मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है टू फाइंड दी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इस वक्त मैंने अब x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो मुझे पता चला है कि मेरा एंटरिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मेरे x की क्या वैल्यू है 0 और एंडिंग पॉइंट पे x की क्या वैल्यू है वो डिफाइंड है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x से। तो दिस इम्प्लाइज डैट कि मेरे पास x की क्या वैल्यू है 4 माइनस वाई बाय 2, 4 माइनस वाई बाय 2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, अब मैंने डिफाइन करनी है y की लिमिट्स। तो y की लिमिट्स क्या है, 2 से स्टार्ट हो रही हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही हैं 4 माइनस 2x में। तो इसमें x की लीस्ट वैल्यू मैं पुट करूँ, x की लीस्ट वैल्यू क्या है 0, वो 0 पुट की तो मेरे पास y की क्या आ गई, हाईएस्ट वैल्यू आ गई और वो क्या आई 4। क्योंकि उसके बाद जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं वो मुझे ग्राफ से देख के नज़र आ रहा है कि वो क्या है, इससे डिक्रीजिंग ही है, इससे लीस्ट ही है। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो लिमिट्स क्या आ गई, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 4 माइनस वाई बाई 2, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 2 to 4 dx dy। तो अब जो है वो मेरा ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स हो गया, यानी मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया और y जो है वो मेरे पास इस केस में इंडिपेंडेंट लिमिट है। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेज कि हमने क्या सॉल्व करना है यहाँ पे क्वेश्चन 31 के अंदर, इवेलुएटिंग द डबल इंटीग्रल, स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इवेलुएट द इंटीग्रल्स। क्या आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको रिवर्स भी करना है और फिर आपने उसको इवेलुएट भी करना है। सो हमारे पास क्वेश्चन 31 है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई और हमारे पास है इंटीग्रेशन इज फ्रॉम x to पाई साइन ऑफ y ओवर y dy dx। प्लीज रिमेंबर कि जब हमने लिमिट्स के साथ जो है वो हमने रिवर्स वगैरह करनी है लिमिट्स को, तो हमने लिमिट्स ही स्केच करनी है। ठीक है, ये जो मैं स्केच बना रही हूँ मैंने लिमिट्स का ही बनाया, पीछे भी मैंने लिमिट्स का ही स्केच बनाया था। सो लेट अस स्केच।
हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये y है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू पाई। तो मैं अगर यहाँ पे स्केच करूँ तो y की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और दूसरी क्या है, y इज इक्वल टू पाई। पाई कहीं यहाँ पे ऑब्वियसली लोकेटेड होगा, कहीं यहाँ पे, ठीक है। और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 0 से लेके पाई तक, ठीक है। और मेरे पास जो लाइन है 0 से पाई तक, ये मैंने लिख लिया 0 से पाई तक। और y की लिमिट्स क्या हैं, एक है y इज इक्वल टू एक्स और दूसरी क्या है y इज इक्वल टू पाई। y इज इक्वल टू पाई तो ये आ गई, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन से डिफाइंड है। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है वो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन जो है ये किसको शो कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स को, ठीक है। सो मेरा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये आया है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये है y इज इक्वल टू पाई, और ये मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। सो अभी जो है dy dx की फॉर्म में गिवन है, तो मैंने यानी x को अब एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो मुझे इसके ऊपर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी लिमिट एंटर कहाँ पे कर रही है और लीव कहाँ पे कर रही है। तो मुझे यहाँ से देख के नज़र आ रहा है कि मेरा जो एंटरिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है 0, ठीक है। और मेरा जो लीविंग पॉइंट है वो क्या है, अब मैंने क्योंकि x लिखना है तो x इज इक्वल टू y है, ठीक है। यानी मेरा लीविंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू y, और मेरा एंटरिंग पॉइंट क्या है 0, ठीक है। सो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई 0 टू y, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y तक, ठीक है। साइन ऑफ y बाय y, और अब मेरे पास ऑर्डर रिवर्स हो गया, वो आ गया dx और dy। अभी देखें मैंने dy की लिमिट्स नहीं लिखी, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई तक साफ जो है वो नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। सो मेरा जो है वो 0 से लेके पाई तक मेरा जो है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि जो है वो मेरा ये फंक्शन ऑफ x तो है ही नहीं, ठीक है। सो मेरे पास, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। और क्योंकि x की टर्म्स में करना है तो साइन ऑफ y ओवर y दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी x की, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 से y तक dy, ठीक है। सो लेट मी erase a little bit of portion. जी, सो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ y ओवर y, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी y, और लोअर लिमिट 0, y माइनस 0 इज y dy, ठीक है। ये y के साथ कैंसल, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई साइन ऑफ y dy। साइन ऑफ y जो है इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो वो आ जाएगी माइनस कॉस ऑफ y, और मेरे पास 0 से पाई तक इसकी लिमिट है, तो मैं इसमें पुट कर दूंगी माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई इज -1, और माइनस कॉस ऑफ 0 इज -1, -1 इज -2, और ये टोटल आ गया मेरे पास +2, राइट।
So this is all from today's lecture. I hope you enjoyed today's lecture. If you have any queries regarding exercise, you can ask me. और अब आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 40, ठीक है, जिसमें से मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको जो हैं वो अभी कराए हैं और एक्सरसाइज है 15.1, right? So this is all from today's lecture. I hope you enjoyed today's lecture. Thank you.